प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी इधर से, गौरव गोगोई इधर से, क्या लग रहा है कौन जीता? देखिए, इसमें हार और जीत की बात नहीं। मोदी जो रटा हुआ भाषण बोलते हैं, मैं तो कह रहा हूं सारे टेलीप्रॉम्प्टर लगा के एक बार पंडित नेहरू को सारी गालियां दे दें ये, लेकिन उनकी धूल के बराबर भी आरएसएस, आज भी उनके पैर की धूल के बराबर भी आरएसएस नहीं बन सकती है। ये आरएसएस जानती है कि ये लोग आरएसएस के जो अंग्रेजों के मुखबर थे उस समय पर, वो लोग वंदे मातरम नहीं गाते थे। पूरे देश को पता चल गया इस पूरी डिबेट से ये पता चल गया कि 1975 में जब वंदे मातरम लिखा गया था तो केवल 2 ही स्टेंजा थे, जिसको मोदी जी भी छुपा गए और मानक जी भी छुपा गए। 1982 में 4 स्टेंजा उसके अंदर और जुड़े थे जब नॉवल लिखी गई थी। और ये भी इस पूरे देश को पता चल गया कि किस तरह से जिस समय पर प्रभात फेरियां होती थी तो आरएसएस के लोग मुखबरी करके अंग्रेजों को बताते थे कि फला आदमी वंदे मातरम गा रहा है, इसको अरेस्ट करो, इसके ऊपर केस करो। ये वही था, पूरे देश को पता चल गया उस पूरी डिबेट से कि तिरंगा जो था वो 3 रंगों का अगर किसी ने विरोध किया था तो वो आरएसएस ने किया था। पूरी डिबेट से पता चला कि 52 साल तक तिरंगे को आरएसएस ने अपने कार्यालय पर नहीं फहराया था। ये बहुत अच्छा रहा कि मोदी जी इस तरह की डिबेट करें और पूरी तरह से खुद अपने ध्यान भटकाने के चक्कर में खुद घिर के बैठ गए। दुर्भाग्य ये है। आलोक जी, आपने जो एक तथ्य बताया वो दिलचस्प है। वो आप ये बता रहे हैं तथ्य कि जब बंकिम दा ने ये ओरिजिनली लिखा था तब 2 ही पैरा लिखे थे और आनंद मठ में जब दोबारा छापा तब 4 और उसमें जोड़े थे, यही कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। 1875 में मात्र 2 ही थे और उसके बाद 1882 में जब नॉवल लिखी गई, जब एक कविता उसके अंदर पूरी तरह से आई तो 4 अंतरे और जोड़े गए थे। अब दुर्भाग्य यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, स्वयं गुरुदेव, जिन्होंने कहा था कि इन 4 को हटा दीजिए, इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बल मिलेगा। मतलब वो लोग इतने समझदार थे कि आरएसएस की कारगुजारियों को, वो इन 60 रुपए पेंशन लेने वालों को वो लोग तब भी पहचानते थे। और मोदी जी ने प्रूव कर दिया कि आरएसएस आज भी वही है जो 1900 के शुरू के दशकों में थी। मैं अपना सेंटेंस पूरा करता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, मौलाना आजाद, गुरुदेव, पंडित नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव और इन्हीं के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी सबकी सहमति से एक फैसला लिया गया जिसके ऊपर एक एंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी 150 साल के बाद सवाल उठा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ध्यान भटकाना है वोट चोरी से, उसको ध्यान भटकाना है ट्रंप से, उसको ध्यान भटकाना है कि ट्रंप के सामने मैं सरेंडर हो गया, उसको ध्यान भटकाना है कि मैंने चाइना को क्लीन चिट दी है। यह बात करेंगे वंदे मातरम की। वंदे मातरम का मतलब क्या है कि मैं मां की स्तुति करता हूं। अरे आप लोग तो मां की मुखबरी करते थे तो लेने के देने पड़ गए। अरे आप लोग तो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों के यहां पर भर्ती करवाते थे। आप लोग वंदे मातरम गाओगे? आप लोगों ने अगर वंदे मातरम गाया होता तो जेलों में गए होते और आप लोग भी स्वतंत्रता सेनानी कहे गए होते, 60 रुपए के पेंशनधारी नहीं कहे गए होते। दुर्भाग्य यह है कि आज भारत मां क्या है यही किसी को नहीं पता। अरे भाई, भारत मां इनके लिए केवल एक झंडा लेकर एक मात्र रूप नहीं है। भारत मां यहां की जमीन है, यहां के लोग हैं, यहां के जल जंगल जमीन है। जो सरकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसे खाती हो और जो सरकार बीफ कंपनियों से पैसे खाती हो, वो मातृभूमि की बात करती है। चाइना को क्लीन चिट देंगे, पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ेंगे नहीं, किसानों की आत्महत्या बढ़ जाएगी, जल जंगल जमीन सब कुछ अडानी को बेच देंगे। इंडिको का हाल तो आपने देखा ही होगा। पीएमओ से बैटिंग ऐप चलेंगे, सेक्स रैकेट में इंक्वायरी केंद्रीय मंत्रियों की अमेरिका में होगी। और मलयज शीतलाम जो अभी आपने उत्तर दिया, पूरी दिल्ली और एनसीआर जिस तरह से दम घोटू गैस चैंबर में जी रही है, आप लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की ओके रोहन गुप्ता, छोटा सा उत्तर दे देता। अच्छा बोलिए आलोक जी, बोलिए छोटा सा जल्दी से। देखिए, मैंने अभी भी कहा कि केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए बीजेपी काम करती है। दुर्भाग्य यह है कि, एक मिनट सुनिए ना भाई, अरे मैं उत्तर दे रहा हूं रोहन भाई, बिल्कुल दूंगा। अरे भाई 20 साल से आपकी सरकार हो गई भाई, अगर इतनी आपत्तियां थी तो 150 साल का इंतजार कर रहे थे कि आप लोग, कि आप टीवी पे डिबेट कराएंगे और संसद में डिबेट कराएंगे। आपत्ति जनरल 20 साल में पकौड़े तल रहे थे आप लोग।
यार आप लोग तो यहीं पर थे, आप तो रोहन भाई हमारे साथ ही बैठे हुए थे, आप तो सच्चाई जानते ही हैं। लेकिन क्या एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को किसी ने भी, एक मिनट, क्या एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को किसी ने नहीं बताया? आलोक जी अपनी बात पूरी करिए, 10 सेकंड और दे रहा हूं, जल्दी से बोलिए प्लीज। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि 1975 में केवल 2 स्टैंजा थे और अरे आलोक जी 1875 भाई क्या हो गया आज आपको? 1875 वापस आता हूं। इसके बाद आप इतिहास उसके बाद क्या हुआ है, आज 20 साल आपकी सरकार को हो गए। 20 साल सरकार होने के बाद भी आप लोगों को आज याद आया ये? क्योंकि आपको वोट चोरी छुपानी है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन चोरी से जीते, क्योंकि बनारस आप चोरी से जीते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ओके एक सेकंड बंद करिए, ये हालत है। एक सेकंड आलोक जी आपने जो सवाल पूछा एक, रोहन उसका जवाब दीजिए। ये डिबेट क्यों हो रही? ये बात ये नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा, किस मानसिकता के कारण वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं बना, ये उसकी चर्चा है मानक जी। ये तो हम मानेंगे कि भी जिन्ना ने विरोध किया, उसके बाद में पहले 4 स्टांजा हटाए गए, फिर 2 स्टांजा को भी ये मौका नहीं मिला कि राष्ट्रगान बन जाए। तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता के कारण, एक दबाव की मानसिकता के कारण वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं बन पाया। ये एक फैक्ट है जिसमें मुझे लगता है कि 6 के 6 लोग यहाँ पे डिबेट करेंगे। राइट? एम आई राइट मानक जी? बिल्कुल इसमें मैं कहीं पे कोई मिक्सिंग नहीं कर रहा हूं। आप रोहन बोले, राहुल बोले, विजय बोले, जो बोले, पहली बात तो ये मैं फैक्ट्स को क्लियर कर दूं कि इस डिबेट का उद्देश्य ये था कि उस मानसिकता से पूरे देश को बाहर आना पड़ेगा। अब बात आ गई, विजय जी ने कहा आपके पास वो है, बदल दीजिए, कर दीजिए। जैसे ही कुछ होगा तो संविधान की नकल लेके वापस रोड पे आ जाएंगे, देखो ये कर दिया, कर दिया। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के, एक मानव जी 30 सेकंड, मानव जी 30 सेकंड, बहुत अच्छी बात। मानव जी वापस एक चीज कहना चाहूंगा, जो लोग सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मानव जी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमको मान्य है, वो आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए, मुझे बताइए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मानक जी मैं तो राम मंदिर 6-7 बार गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहीं नहीं लिखा था कि किसको जाना और किसको नहीं जाना है। वापस आता हूं मैं समझता हूं कि रोहन गुप्ता ने बहुत बड़ी बात कही कि हर चीज की एक जगह होती है, और ये पूरी तरह से अब जो है, देखिए मैं बीच में नहीं बोला रोहन भाई आपके, ये अब जो है ना ये माहौल बनाने के लिए किया है। लेकिन आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि बैन लगा के कैसे माहौल बनेगा भाई? आप चर्चा का माहौल बनाना चाहते हैं और बैन लगाना चाहते हैं। अरे तो अंग्रेजों ने काम किया था भाई, आप तो अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चल रहे हो। वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन किया और बीजेपी ने बैन किया, इसके अलावा किसी दल ने बैन नहीं किया। आलोक जी आपको स्वीकार है संसद में, राज्यसभा में वंदे मातरम? देखिए मुझे लगता है कि अगर वंदे मातरम कहीं पर भी गाया जाएगा तो मुझे स्वीकार है। ठीक है बहुत। देखिए मुझे लगता है कि 1937 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई जिन्ना के साथ, और वो भी कब? जब उसके बाद जब 4 स्टैंजा हट गए। आज दिक्कत ये हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो जूता मारो, इन्हीं के लोग मारते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग पकड़े जाते हैं। अरे भाई आप मूर्ति पूजा के ऊपर बात कर रहे थे अभी, आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तो क्या हम उनको जबरदस्ती कहें कि राम की मूर्ति को मानो आप? अरे भाई अपनी अपनी आस्था का विषय। अनुराग भदौरिया, रोहन गुप्ता पूछ रहे हैं, हाँ, ये वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? वंदे मातरम जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, आपने पूछा सबसे अच्छा पार्लियामेंट में किसने बोला, हाँ। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे अच्छा बोला। उन्होंने क्या बोला? वंदे मातरम हमें जोड़ने का काम करता है, हमें एक साथ लाने की बात करता है। यही तो वंदे मातरम हुआ था, तभी वंदे मातरम के यहाँ पे नारा लगा के पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था और अंग्रेजों को इस देश से भगाया था। वंदे मातरम हमारे सब, वंदे मातरम किसी दल का नहीं है, ये दिल में है, ये दिल का है। पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो गया वंदे मातरम के लिए, और आप टाइम फिस हो गए। आप आए थे वहां पे राजनीति करने के लिए, लेकिन वंदे मातरम सबके दिलो दिमाग में बसता है, इसलिए गलतफहमी मत पालिए आप। और पूरे पार्लियामेंट के अंदर में ये प्रूफ हो गया है आज कि वंदे मातरम पे आपने चर्चा कराई, वंदे मातरम पे चर्चा हुई और सबने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, और इसमें सबको अपनी एकता नजर आती है, लेकिन आपको नहीं आती है। इसकी डिबेट की जरूरत है क्या? मुझे लगता जो प्रियंका गांधी कह रही है डिबेट की जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये डिबेट, देखिए मुझे तो लगता है मैं अपने माँ के बारे में चर्चा कराऊं कि मुझसे पूछा जाए कि माँ को प्यार करते हो कि नहीं करते हो,
ये सवाल क्या मुझे समझ में नहीं आया। कोई अगर मुझसे पूछे कि अपनी माँ को प्यार करते हो नहीं करते हो, अरे मैं तो कहूंगा भैया मेरी गर्दन कट जाए लेकिन मैं अपनी माँ को प्यार करूंगा ही ना। भारत मेरी माता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अपनी भारत माता को प्यार ना करता हो। अरे एक मिनट रुको रोहन जी, आप बहुत चापलूसी कर ली आपने बीजेपी की, अभी नए नए गए हो, किसी को बोलने नहीं दे रहे हो। अरे भैया नहीं यार बोलने नहीं दे रहे, कमाल है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, छोड़ो चापलूसी बंद करो, अब मुझे बोलने दो। इतनी देर से चापलूसी कर रहे हो। अरे मैं आपके पीछे, अरे मैंने आपको सुना, मुझे सुनिए ना आप अपना सुन लीजिए। भैया आपके पीछे मैं बोला नहीं, तो इससे यही जाहिर होता है ना कि आप अपने पॉइंट बनाना चाहते हो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सवाल है कि हम तो वही कह रहे हैं कि जब वंदे मातरम पे चर्चा हुई तो सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय तो समाजवादी का मानना है कि हमें समाज के अंदर में एक ऐसा गीत था गली गली में गूंजा, और आपको याद होगा 1857 के बाद जो विद्रोह थम गया था, उस विद्रोह को दोबारा से कैसे जिंदा किया जाए, बंकिम चंद्र जी ने वो धीरे धीरे वो विद्रोह को दोबारा से जिंदा करने के लिए आपने जो हमारे भारतवासी थे उनके अंदर में भारत मां के प्रति प्यार कैसे जगे, कैसे देशभक्ति जगे, उन्होंने एक गीत लिखा और इस गीत ने धीरे धीरे अपना कमाल किया, इतना कमाल किया कि आपने 1905 में कांग्रेस 1905 में उसमें अंग्रेज को लगा कि ये गीत इतना पॉपुलर हो रहा, गली गली में लोग वंदे मातरम करके शहीद होने को तैयार है राष्ट्र के लिए, तो उन्होंने इस पे बैन भी लगाया 3 साल के लिए। लेकिन फिर भी ये गीत नहीं रुका, चलता रहा। 1908 के बाद देखिए आप, ये लगातार ये जोर पकड़ता रहा। फिर आपने देखा होगा चाहे इस्फाकुल्ला खां 1927 में हंसते हंसते वंदे मातरम बोलते बोलते फांसी पे झूल गए, चाहे भगत सिंह हो, चाहे दूसरे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वंदे मातरम बोलते बोलते उन्होंने अपने गले में फंदे पे लटक गए और हिंदुस्तान को आजाद कराया। तो एक काम कर दिए, बोल दीजिए ना कि उसको राष्ट्रगान होना चाहिए। देखिए ये मैं आपको फिर बोलता हूं, जब साफ साफ हमारे इस देश के अंदर में जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बैठे हों, जहां सरदार पटेल जी बैठे हों, जहां पे आजाद साहब हों, जहां पे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बैठे हों, जहां पे हमारे सोशलिस्ट जो रहे, अरे गुरुजी बैठे हों, रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे हों, टैगोर बोलते नहीं, आचार्य नरेंद्र जी बैठे हों, महात्मा गांधी जी जैसे लोग हों, ठीक है, वो जब इस बात का फैसला लेते हैं तो इसके मतलब हम अपने महापुरुषों के जो वो हमारे लिए रास्ता दे के गए, क्या हम उनका रास्ता बदल दें? हम उनका उन्होंने तय किया कोई चीज, हमने तय नहीं किया। हम अपने राष्ट्र महापुरुषों का सम्मान करने वाले लोग हैं, जो उन्होंने रास्ता दिया। सुनिए, जो उन्होंने संविधान दिया, उसमें संविधान बनाने वाले बाबा साहब थे, बाबा अम्बेडकर साहब भी बैठे थे। क्या हम बाबा साहब का अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया आज हम कहें हम संविधान को नहीं मानते? पलट दीजिए, नहीं हो सकता। इस देश के अंदर में जो महापुरुष बना के गए, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जो महापुरुषों ने बनाया उनका अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है। शीतल जी, क्या आपको भी लगता है ये डिबेट बेमानी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो तय हो चुका उसी पर हमें आगे चलना चाहिए? शीतल जी, 20 करोड़ लोगों से बाकी लोग जो हैं 120 करोड़ लड़ाई बड़ाई करने लगे, आपस में एक दूसरे को मारे काटें और ये देश जो है इसी तरह के वातावरण में चला जाए, क्योंकि ये राजनीतिक फसल देता है। हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? मतलब अगर हम इसमें नेहरू को टारगेट कर रहे हैं तो हम क्या वहां रुकेंगे कि जब ये मान लिया जाए कि नेहरू मुसलमान थे, उनके दादा वादा जो एक फर्जी चलता है व्हाट्सएप पे? मुझे लगता है कि हम वहां तक जाना चाहते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं यार? इस समय इस देश के 28 करोड़ शहरी लोग जो है वो 1200, 800, 600, 2000 AQI में जी रहे हैं। हमारे पास इसकी बातचीत के लिए समय नहीं है। इस समय करीब 5 लाख लोग पिछले एक हफ्ते से ऐसी कठिनाइयों में हैं जैसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ, हमारे यहाँ हो रहा है। हम इतने असभ्य हैं कि उनको पानी नहीं पहुंचा सके, खाना नहीं दे सके, होटल अरेंज नहीं किया हमने, हमारी बातचीत से गायब है ये सब। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या चाहते हैं? लवणे न भोजन। अब नेहरू मर चुका, कब्र में है, या कब्र में तो गए नहीं, जलाए गए, तो हम इस चीज को क्या सुधार सकते हैं? अगर वो गलत है, मान लिया, कोई इसकी संभावना है कि अब हम नेहरू से बदलवा के कहें कि अब ये प्रस्ताव कर दो यार कि पूरे 6 स्टेंजा हम गाएंगे? क्या है हमारा लक्ष्य भाई? हम मतलब ये क्या करने जा रहे हैं? और अगर आप सोचो आपके स्टूडियो में 6 आदमी के बीच मारपीट की नौबत पहुंच जा रही है इस पे बात करने से। शीतल जी, मुझे बहुत दुख है। मेरा आज जो इस पर डिबेट करने का मकसद था वो भी यही था। अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। शीतल जी, देखिए, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनली निजी तौर पर भी मानना है, संसद में डिबेट हो रही है, हमारे राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हुए, सरकार 1 साल का उत्सव मना रही है, विपक्ष का अपना एक स्टैंड है, सरकार का अपना एक स्टैंड है, और देश के लिए, लोगों के लिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है शीतल जी, बोलिए।
देखिए, इतिहास को जानने के दो चीजें हैं। एक तो जो पब्लिक परसेप्शन है वो दूसरी चीज होती है। इतिहास को जानने के लिए इतिहास एक विषय है, उसको पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, शोधार्थी हैं, वो एक तरह से जानते हैं, और पब्लिक में उसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं वो दूसरी चीज होती है। फिलहाल जो हम जिस बात पे बात कर रहे हैं कि हम पब्लिक में इसका उपयोग किस तरह से करते हैं। तो पर इस मुद्दे पर आपकी कोई राय है शीतल जी? राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और इसको 4 पैरा क्यों हटा दिए गए, आपकी कोई राय है इस पर? मैंने बताया ना कि मेरी राय तो मुझे लग रहा है कि अगली कभी ऐसी स्टेज आ सकती है कि हम इस बात पर बहस करने पे मजबूर हो जाएं कि नेहरू के दादा या परदादा वो मुसलमान थे कि नहीं, क्योंकि धारा उधर जा रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हम इतिहास में मुर्दों को दोष देते समय हम जो जिस धारा पे जा रहे हैं वो हम मुझे लग रहा है कि हम वहां जा रहे हैं, वरना हम बात करते हैं कि संविधान में हमने क्या अधिकार दिए हैं एक दूसरे को। उन्होंने एक अच्छी बात कही थी रजा साहब ने कि संविधान में जो उन्हें अधिकार मिला हुआ है अपना धर्म प्रैक्टिस करने का, उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उस अधिकार में अगर उनको आपत्ति करने का भी हक है तो आपत्ति कर रहे हैं। हमें उनकी उस बात के साथ उनको स्वीकार करना चाहिए। ओके। हमें इस बात से उनको हम अगर सूली पे टांगने लगे किसी कार्यक्रम में कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, नहीं तो तुम्हें मानेंगे ही नहीं, इंसानी नहीं मानेंगे या भारतीय नागरिक नहीं, ये हमारी जिद थोड़ा सा संविधानेतर नहीं है। कम से कम हम अपने व्यवहार में संविधान का पालन करते हुए नजर आए, और इससे ज्यादा मैं इस पे ये ठीक है शीतल जी, ओके। मैं अपने को योग्य नहीं समझता इससे अधिक। पॉइंट टेकन। विजय त्रिवेदी, 3 सवाल हैं बल्कि विजय जी। एक, क्या डिबेट होनी चाहिए? दूसरा, क्या 4 पैरा हटाना सही था? और तीसरा, क्या वंदे मातरम को राष्ट्रगान उस समय बनाना चाहिए था और मुस्लिमों की वजह से नहीं बनाया गया? जिस बात की चर्चा रही हुई कि 1896 में जिस अधिवेशन में, जिसका प्रियंका जी जिक्र कर रही थी, उस अधिवेशन वो कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको गाया। हाँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लयबद्ध किया और उसके अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी। करेक्ट। मैं थोड़ा फैक्ट्स पर कर रहा हूँ, बाकी जो चर्चा कर रहे हैं करें। फिर अभी बात हुई कि वंदे मातरम पर राजा साहब ने भी कहा, अनुराग जी ने भी कहा कि नारा वहां पर लगाने नहीं देते। राज्यसभा का नोटिफिकेशन 24 नवंबर 2025 का। हाँ। तो जवाब मिला कि भाई हर एक प्लेटफॉर्म होता है, तो जिस प्लेटफॉर्म पर आप 10 घंटे चर्चा कर रहे हैं, हाँ, जिस विषय पर, उस विषय पर नारा नहीं लगा सकते। मुझे नहीं पता आपकी क्या आपत्ति, मतलब आप तो 10 घंटे चर्चा इसी पर कर रहे हैं वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। नहीं, लेकिन विजय जी, उसमें अगर एक पक्ष नारा लगाए, दूसरे पक्ष को पसंद ना आए, आपको पसंद है कि नहीं पसंद वंदे मातरम? हाँ। वंदे मातरम आपत्तिजनक शब्द है? नहीं, एक पक्ष को है ना। नहीं, एक पक्ष नहीं, जो नारा लगा रहा है उसको तो है ही नहीं। जिनको आपत्ति नहीं है वो आपत्ति कर रहे हैं। आप कहां बात कर रहे हैं? किसको आपत्ति है? सरकार मना कर रही है। सरकार मना कर रही है ना। तो वंदे मातरम जय हिंद की बात पर आप नोटिफिकेशन दे रहे हो कि नहीं लगाना है नारा, और उस पर आप 10 घंटे बहस कर रहे हो। क्या बात कही, आपको बधाई। बहुत बढ़िया, जिम्मेदार। ये होती है दूसरी बात। नहीं कोई बात। अब दूसरी बात करते हैं कि अब बहस क्या होनी चाहिए? बहस होनी चाहिए कि राहुल गुप्ता जी की सरकार देशभक्त सरकार है, तो उनके पास बहुत बड़ा मौका है। वैसे तो 11 साल से था, लेकिन आज बड़ा मौका आ गया कि ये चारों स्टेंजा वंदे मातरम में शामिल कर लें। क्या बात, बहस के साथ। ठीक है, प्रस्ताव ले आए, पास करवा लें, और फिर देख लेंगे कि अनुराग जी इसका विरोध कर रहे हैं कि साफ तय हो जाए ना। आज तो आपके पास मौका है, आप इसको पास करवा लीजिए। अच्छा। और ये भी आज ही करवा लीजिए कि जनगण मन की बजाय राष्ट्र वंदे मातरम को राष्ट्रगान बना ले। फिर भी मैं देखता हूं कि कौन कौन विरोध कर रहा है। अंसार राजा कर रहे हैं कि अनुराग जी कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारी बातें साफ हो जाएगी। ये सारी बहस करनी है तो ठीक है। फिर आनंद मठ की, मैंने तो आनंद मठ पढ़ा है। ओके, मानक जी समझे। और जो आलोक जी ने कहा कि वो 4 उसमें किए, उपन्यास में पूरा पढ़ा है। यदि जिन्होंने उपन्यास पढ़ा हो, लेकिन अब उसके मतलब ही निकल गया, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें सामयिक भी होती हैं। है ना, सही बात। उस समय की क्या घटना है उसको मैं अलग तरीके से देखता हूँ, और सन्यासियों ने क्या किया, क्योंकि तब मुगल शासन से हम लोग जूझ रहे थे, तो अंग्रेज भी राज कर रहे थे। तो वो तो आपने वो भी किया ना कि गुरुजी के उसमें से बंच ऑफ थॉट्स में से हटा दिए कुछ हिस्से, तो वो सामयिक थे। तो इसलिए उसको मुद्दा बनाने की बात नहीं है। लेकिन अब सरकार के पास ये बड़ा मौका है कि ये दोनों काम कर लिए जाए। वंदे मातरम के 4 स्टेंजा उसमें शामिल कर लें, दूसरा जो राष्ट्रगान को, वंदे मातरम को राष्ट्रगान बना दें, और ये आपत्ति भी साफ हो जाए। और एक चर्चा भी हुई थी कि संविधान में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म उसमें संविधान सभा में नहीं किया गया, तो उसके लिए भी मौका है सरकार के पास। जोड़ दे, उसको हटा दे। धंधा बंद करवाएगा क्या?